Hi, welcome back दोस्तों. This is me जोशी सर. And as a usual practice, दोस्तों हमने आज मॉर्निंग में अगेन एक नया सेशन स्टार्ट किया है. लेकिन we are interested to go through a recap. हम लोग क्या करना चाहते हैं? एक पूरा अगेन उसे रिवाइज करना चाहते हैं. हमें आगे नहीं भागना है, जाना तो आगे ही है, लेकिन जितना अच्छा बेस बनाएंगे हमें कॉन्फिडेंस है हम लोग अच्छी तरीके से आगे जा पाएंगे. थोड़ा सा क्वेश्चन वी आर हैविंग विथ अस. सर मैट्रिक्स ए दिया है एंड मैट्रिक्स ए के साथ हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करने को बोला. दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट ए इनवर्स. तो हम सबको पता है ए इनवर्स के लिए हमें क्या क्या बातें चाहिए. तो सर सबसे पहले हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए. सही बात है. तो ये दिमाग में रखिए कि अगर आप सुन रहे हैं तो नोटबुक में ये पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए. मतलब अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले ये स्टेप के साथ ही क्यों स्टार्ट करना पड़ा, ये जिस दिन समझ में आएगा मैं आपको कह पाऊंगा या आप बता पाएंगे. हाँ सर, वी आर नॉट ऑब्झर्व द न्यूमेरिकल, वी आर लर्न द न्यूमेरिकल. आपण फक्त न्यूमेरिकल पाहिली नाही, आम्ही शिकलो आपण ते का करायचं. बिकॉज दोस्तों हमेशा होता क्या है, लोग आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, सॉल्यूशन भी दिखाएंगे एंड सॉल्यूशन एक्सप्लेन भी करके देंगे. तो दो कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं. एक कैटेगरी के बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता है फिर भी वो हाँ कहते हैं, एंड दूसरे कैटेगरी के बच्चों को समझ में नहीं आता है. श्योर, हमें ये दोनों कैटेगरी में नहीं जाना है. हमें सबसे पहले समझ के देना है सर, और आपको मुझे पूछना है व्हाई यू हैव स्टार्टेड विथ दैट एज अ फर्स्ट स्टेप. तुम्ही सोल्यूशन मध्ये हीच पहिली स्टेप घेऊन का सुरुवात केली आहे. व्हाई यू स्टार्टेड दैट एज अ फर्स्ट स्टेप इन द सोल्यूशन. ये जिस दिन समझ में आएगा दोस्तों मैथ्स हमें आ जाएगा. तो चलिए डेवलप करते हैं लॉजिकल थिंकिंग फॉर द सब्जेक्ट. सर ए मैट्रिक्स दिया है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो रिवर्स ऑर्डर में सोचते हैं हमें करना क्या है. तो सबसे पहले हमें फाइनल आंसर में ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करने को आना चाहिए. तो हम लोग सोचेंगे क्या कोई ए इनवर्स का फॉर्मूला है. हाँ है दोस्तों. नोट दैट फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज ए इनवर्स is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. What is A inverse? It is 1 upon the determinant of A into adjoint of A. That is very important formula. मतलब इसके आगे 2 by 2 मैट्रिक्स होने दो या 3 by 3 मैट्रिक्स होने दो, हमें हर वक्त एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो है 1 upon determinant of A into adjoint of A. मतलब अपना सबसे पहले दो बातों की रिक्वायरमेंट होगी. एक होगा to find out determinant, and second one is to find out adjustment, to find out adjoint of the matrix. मतलब सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों हमें डिटरमिनेंट ढूंढने को आना चाहिए, एडजॉइंट ढूंढने को आना चाहिए. एंड देखते हैं क्या हमने एडजॉइंट का मेथड परफेक्टली पढ़ा है. तो मैं रिवाइज करता हूँ, आप चेक कीजिए आपके दिमाग में सेम है कि नहीं है. तो मैं ऊपर से कभी नहीं नीचे आता, मैं नीचे से ऊपर जाने वाला आदमी हूँ. मतलब मुझे चाहिए ए इनवर्स. ओके, तो फॉर्मूला सोचा मैंने, यहाँ पे है डिटरमिनेंट, यहाँ पे एडजॉइंट. तो डिटरमिनेंट मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है. तो अभी एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. व्हाट इज आवर एडजॉइंट? तो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए. अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? सर एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सही बात है. मतलब क्या? सो दैट इज अ लॉजिकल कंसेप्ट. मुझे अच्छे मार्क्स के साथ आगे जाना है, मुझे अच्छे कंपनी में जॉब करना है, तो मुझे उसके लिए मुझे अच्छे परसेंटेज चाहिए. अच्छे परसेंटेज के लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए. अगर कॉलेज में मुझे उतना नॉलेज नहीं मिलता है तो मैं मार्केट में सर्च करता हूँ. लेकिन एक क्लासेस में जाते हैं, सक्सेस में आते हैं एंड हम लोग को बातें करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल थिंकिंग. सही बात है. जैसे मुझे आज मॉर्निंग में 6:45 का बैच लेना था, तो वैसा आई नीड टू वेक अप एट 5:30 वेकअप होके बाकी की सारी बातें सेट करके 1 घंटे में 6:30 में फ्रेश होके बैठ जाता हूँ. 15 मिनट में मैं सारी बैचेस चेक करता हूँ, गूगल सर्वर में सब सेट है कि नहीं देखता हूँ, एंड फिर मैं 6:45 को बैच को स्टार्ट करता हूँ. ये क्या है मेरा? ये है मेरा लॉजिक. तो वैसे दोस्तों हमें लॉजिक डेवलप करना है मैथ्स में. हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट के लिए हमें पी डैश लेना पड़ेगा. बहुत सारा टाइम पी डैश दिखाते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेजेस में, कोई ब्रांच में पी डैश के जगह पे पी रेज़ टू टी भी दिखाते हैं.
अब ये P डैश या P रेज़ टू T का मतलब क्या है दोस्तों? P डैश या P रेज़ टू T का मतलब है सर इट इज अ ट्रांसपोज। वापिस हम लोग पूछेंगे सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों जितने रोज है अपने पास उनको कॉलम में कन्वर्ट करो। सर 2 रोज है 2 कॉलम मिलेंगे, सर 3 रोज होंगे तो 3 कॉलम आएंगे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसपोज लेंगे हम लोग वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होगा। जितने सारे आपके पास रोज है सारे रोज को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में कन्वर्ट करना है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एन ट्रांसपोज। ओके सर, तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब पी ट्रांसपोज लेना है, ये हमें समझ में आया। बट अगेन मेरा क्वेश्चन होगा, मैं हमेशा पूछता हूँ सर से पूछने का, खुद से पूछने का, व्हाई वी आर टेकिंग अ ट्रांसपोज टू गेट एडजॉइंट। बट व्हाट इज पी? पी क्या है? तो सर हम लोग थोड़ा सा और पीछे आते हैं और हम लोग पी को देखते हैं। हमने पी को नाम दिया है पी इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। पी को क्या नाम दिया है हमने? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड उसके साथ हम लोग आगे जाना चाहेंगे। ओके, मतलब मुझे कोफैक्टर्स ढूंढ के रिस्पेक्टिव प्लेसेस में लिखने हैं। तो ये कोफैक्टर्स कहां से आएंगे सर? तो ये कोफैक्टर्स आएंगे यहां से, दैट इज स्टेप नंबर 2। ये कोफैक्टर मिलेगा A11, A12, A21, A22 का। सर मुझे ए अच्छा लगता है तो मैं ए यूज करता हूँ, कोई जगह पे बी यूज करेंगे या कोई टेक्स्ट बुक में आप सी भी देख पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट ए और दे आर डूइंग इट सी, तो मैं भी यहाँ पे सी बना देता हूँ दोस्तों। देखो मेरा भी सी हो गया, इट इज C11, C12, C21, C22। तो कंसेप्ट वही है भाई साहब, सिंबल अलग अलग आ सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। मैंने कहा A to Z बहुत सारे वेरिएबल है, वी कैन यूज एनी वन। सर मुझे ए अच्छा लगता है, मैं ए के साथ काम करता हूँ। अगर आपको सी अच्छा लगता है आप सी के साथ काम कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वी आर हैविंग विद अस। मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर ढूंढने हैं एंड कोफैक्टर कहां से आएंगे उसके सर ने कल हमें एक आइडिया भी बताया था। आगे मैं आज रिवाइज करने वाला हूँ। सब ब्रैकेट में हम लोग कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे बहुत टाइम लोग हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है, मालूम है क्या आपको? वहां पे हमें लिखना है -1 फॉर्मूला। मैं वहां पे नहीं पढ़ाता, मैं -1 का फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ाता हूँ बेस करके। मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि वैसा कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, अंडरस्टूड? ये साइंस कभी आते हैं। जिस दिन ये साइन का कंसेप्ट अपने पास होगा दोस्तों, जिस दिन एक साइंस का कंसेप्ट अपने पास होगा, आई कैन अश्योर यू आपको आगे का पूरा काम हो जाएगा, पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। मतलब जब लोग यहाँ पे -1 सॉल्व करके बैठेंगे, आप सारे बच्चे वहां पे मुस्कुराएंगे क्या से एंड बोलेंगे सर ने हमें शॉर्टकट पढ़ाया है। एंड वो शॉर्टकट कहाँ पे है मैं अगेन हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अगर कोई बीच के गैप में भूल जाता है बच्चा रात में तो उसे वापस याद दिलाएंगे एंड वो होगा सही होगा नंबर, ये नंबर्स, ये जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं ये नंबर्स की एडिशन करो, एडिशन एडिशन करो। 1 + 1 क्या है? 2 है। 2 मतलब क्या? इवन नंबर के ऑड नंबर, इवन नंबर है तो प्लस है। 1 2 1 + 2 3, what is a 3? 3 is an odd number, odd number मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। so 2 1 2 1 मतलब 2 + 1, what is 2 + 1? it is 3, 3 मतलब वो odd आएगा, odd मतलब माइनस मिलेगा। 2 2 मतलब 2 + 2 it is 4, 4 मतलब इवन नंबर है तो ये प्लस आएगा। एंड इनके आगे के जो आंसर्स है वो तो आंसर्स हमने ढूंढ के निकाले, दैट आंसर्स ऑफ माइनर्स। श्योर? तो माइनर तक हमें जाना है। एंड अगेन लोग माइनर में क्या पढ़ाते हैं? ऑब्वियसली 3/3 में आज हमें लगेगा, लेकिन माइनर में क्या पढ़ाते हैं? अगर हमें 1 का माइनर चाहिए तो 1 का रो बंद करो, 1 का कॉलम बंद करो, जो एलिमेंट दिखेगा दैट विल बी इट्स माइनर। मैंने बोला यस मेथड है, मैंने भी पढ़ा दिया, लेकिन एक शॉर्टकट भी देने की बात की। एंड दोस्तों शॉर्टकट था जो एलिमेंट चाहिए उसके डायगोनली अपोजिट जो नंबर है उसे आप माइनर करके यूज करो, वी कैन इजीली मूव अहेड। तो हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं 1 उसका डायगोनल अपोजिट है 4 तो इट्स माइनर विल बी 4। 2 के लिए डायगोनल अपोजिट है 3 तो उसका माइनर होगा 3। 3 के लिए डायगोनल अपोजिट है 2 उसका माइनर मिलेगा 2। एंड 4 के लिए डायगोनल अपोजिट है 1 उसका माइनर मिलेगा 1। तो हमें आंसर्स मिलेंगे यहाँ पे, इट विल बी 4 3 2 1
एंड जब वहां पे जाएंगे तो हमें कोफैक्टर्स मिलेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, इट इज अ +4 -3 -2 एंड 1। ये जो 4 आंसर्स हमने ढूंढे कोफैक्टर के, वो लाके हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में पुट किए, हमने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लिखा 4 -3 -2 1, इसे बोला मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, दैट इज अ पी मैट्रिक्स। एंड इसका दोस्तों हमने ट्रांसपोज लेने की बात की, एंड वी हैव रिटन adjoint of any matrix is nothing but transpose of cofactor matrix, that is 4 and -3 फर्स्ट रो। तो उसको देखो, ये फर्स्ट रो था, उसे चेंज किया, कॉलम बनाया, 4 and -3 लिख दिया। -2 and 1 था, तो उसको चेंज किया एंड सेकंड कॉलम करके लिख दिया, एंड हमने बोला द आंसर ऑफ P डैश, एंड ये P डैश मतलब अपना एडजॉइंट ऑफ A हो गया। लेकिन बच्चों ने मुझे पूछा था सर हमें चाहिए A इनवर्स, तो A इनवर्स का फॉर्मूला था 1 upon determinant of A into adjoint of A, and it was 1 into 4, 4 minus 3 into 6 is -6, 4 minus 6, the answer of determinant was -2। तो हमने जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट दैट आंसर A इनवर्स, क्या A is to -1 नहीं बोलने का, क्या बोलने का A इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon -2, या माइनस है ना ऊपर भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट 4 -2 -3 1, एंड दोस्तों ये स्टेप हमें 4 मार्क दिलाएगा। तो अगेन मैंने आज वापस उसे रिपीट किया है, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न द सब्जेक्ट, टू लर्न द कंसेप्ट, नॉट टू फिनिश अप विद द न्यूमेरिकल्स। तो कितना ही टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन हर बच्चे को 100% तो वो आप वीडियो में देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर में देखिए या लाइव में बात कीजिए, 100% नॉलेज आना चाहिए। Please reply me, have you got a 100% understanding of this topic so that we can move into next 2 numericals? These questions are pending. We are going to discuss those answers along with you. Reply me dosto, I am expecting your answers in the chat. This is me, Joshi sir, recording for the Success Engineering classes. Thank you. Just stopping the recording, expecting all the students to express the answers or comments on the video. Please do it fast.